बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ और आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। चंद घंटे बाकी हैं जब इमरान ख़ान साहब को पेश किया जाएगा वीडियो लिंक के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लोग इमरान ख़ान को देख पाएंगे, लोग इमरान ख़ान को सुन पाएंगे। अडयाला जेल से जो खबर आई थी रात गए, वो ये थी कि इमरान ख़ान साहब की वीडियो लिंक के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अभी भी चीज़ें जो हैं उनमें अगर मगर बाकी है, यानी हो सकता है कि कोई ना कोई दाव लगाने की कोशिश की जाए, हो सकता है कि एंड टाइम पे कोई ना कोई लिंक डाउन कर दिया जाए, हो सकता है कि एंड टाइम पे कोई ना कोई बहाना बना दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इमरान खान का सामने आना बहुत सारे लोगों के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। तो मुमकिन है कि कुछ हो जाए और मुमकिन है उसका रद्द-ए-अमल भी आए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुमकिन है कि फिर अदालत ये कहे कि इमरान खान को पेश कर दें, ले आए, या फिर हम पेशी दोबारा करते हैं, कल के लिए तैयारी कर लें, कल इमरान खान को वीडियो लिंक पे लेकर आए तो इमरान खान तो सामने आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मज़ीद छुपाया जा सके, मज़ीद उनकी आवाज़ को और उनके चेहरे को लोगों से दूर रखा जा सके। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब अदालत में आते हैं तो करते क्या है। दो लोगों का बड़ा टेस्ट है। एक काजी फ़ायद ईसा के सब्र का टेस्ट है कि वो अपने गुस्से को कैसे छुपाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा कि तहरीक इंसाफ वाले केसेस में काजी फ़ायद ईसा साहब गुस्से में रहते हैं, या वो रिएक्शन उनका एक होता है, या जो कुछ भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में काजी साहब ने फेस किया, गो कि आज तक बहुत सारे सवालात का जवाब आना बाकी है। तो काजी साहब आज भी चंद शख्सियात के बारे में बड़े वन साइडेडली उनकी एक ओपिनियन है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो थोड़ा गुस्से में रहते हैं। और हमने उनका ये देखा भी तर्ज अमल, बोलने नहीं देते, बात नहीं करने देते, सवाल के ऊपर सवाल, फिर टोक देते हैं, बार बार टोकते हैं। तो काजी फ़ायद ईसा साहब के सब्र का इम्तिहान है कि अगर किसी को उन्होंने मौका दिया बोलने का, और उस लीडर को जो इस वक्त कौम का सबसे बड़ा लीडर है, उस शख्स को जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट तनहा लिए हैं, उस शख्स को जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत मकबूल है, क्या काजी फ़ायद ईसा उसको बोलने देंगे या उसको टोकते रहेंगे? ये डिपेंड करता है काजी फ़ायद ईसा के सब्र पे। देखें, इमरान खान साहब एतराज़ भी कर सकते हैं बेंच के ऊपर। वो ये कह सकते हैं कि काजी फ़ायद ईसा साहब आप इस बेंच से अलग हो जाएं, और आप पे एक एतराज़ है, एतराज़ दायर किया जा सकता है। किन बुनियादों पे? एक तो पहले एक जजमेंट भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की, जिसपे एक मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने लिखा था कि काजी फ़ायद ईसा साहब केसेस जो इमरान खान से रिलेटेड हैं उनको ना सुने, क्योंकि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म जब इमरान खान थे तो काजी साहब उनके खिलाफ पटिशनर बन गए थे। तो इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें बेंचेस में काजी फ़ायद ईसा साहब ना बैठे। एक तो ये भी पुरानी बात है। दूसरा, काजी फ़ायद ईसा साहब ने तहरीक इंसाफ से बल्ला भी वापस लिया हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड का केस भी नहीं सही तरह सुना PTI के मुताबिक, और ना ही काजी फ़ायद ईसा साहब ने आरोज़ के मामले में तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया। वो ये कहते हैं कि हमें अदलिया से आरोज़ चाहिए थे, जबकि जो ब्यूरोक्रेसी के आरोज़ लगाए गए उनकी वजह से सारी धांधली हुई है। ये फॉर्म 47 वहीं से निकला ना। तो इमरान खान साहब एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको एतराज़ नहीं करना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। अब इमरान खान साहब को अगर बोलने दिया जाता है तो वो क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, उनको 10 माह के बाद बोलने का मौका मिल रहा है। 10 माह के बाद जब बोलेंगे तो वो तो फिर बहुत कुछ बताएंगे। और केस भी इमरान खान साहब का फेवरेट केस है, हुक्मरानों की करप्शन। इसके अंदर तो उन्होंने PhD की हुई है, उनको तो पूरी दुनिया के केसेस रटे हुए हैं, ज़बानी याद है। काजी साहब कोई भी केस का सवाल पूछेंगे, इमरान खान साहब जवाब देंगे। देखिए, इमरान खान साहब तो अपनी हुकूमत की तब्दीली से शुरू होंगे और वो बताएंगे कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब नैब के कवानीन मौजूद थे, जिनके साथ PTI और इमरान खान खड़े हैं, तो उन कवानीन की मौजूदगी में कौन कौन से हाई प्रोफाइल केसेस हुक्मरानों के चल रहे थे जो इस वक्त हुक्मरान है। यानी आसिफ अली जरदारी के कौन से केसेस चल रहे थे? शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, हमजा शहबाज के, पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों के, PMLN के बाकी लोगों के, और MQM के लोगों, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके करप्शन के केसेस नैब के अंदर चल रहे थे, वो सारे के सारे कैसे बेनिफिशरी बने? तो इमरान खान साहब को तो केसेस याद है, वो तो बताएंगे कि जाली अकाउंट वाला केस क्या था, चपरासियों के अकाउंटों में पैसे निकले थे। ये सारे केसेस इमरान खान साहब कल बता पाएंगे, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। इमरान खान साहब अपने दिफा में नहीं आ रहे,
वो एक कानून के दिफा में आ रहे हैं जिसको बदला गया है। फिर इमरान खान साहब ये बता सकते हैं कि जनाब जब ये कानून बदला गया तो इसके अंदर फ़लाँ 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 चीज़ें तब्दील कर दी गई। उन तब्दीलियों का फ़ायदा क्या हुआ? उन तब्दीलियों का फ़ायदा ये हुआ कि वो जो लोग हुकूमत में आए थे, हुकूमत को तब्दील करके पीडीएम की जमातें बनाकर, उन लोगों ने अपने सारे केसेस से जान छुड़ा लिए कवानीन को बदल के। ये इमरान खान साहब इसको 1 घंटा भी बोल सकते हैं, 1.5 घंटा भी बोल सकते हैं, और इमरान खान साहब ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने दलाइल कल मुकम्मल करूँगा। इसको लंबा भी लेकर जा सकते हैं, उनके पास इस पर नॉलेज भी मौजूद है। और इमरान खान साहब की जो बोलने की सलाहियत है उसे आप सब लोग जानते हैं कि किस किस सियासतदान ने क्या क्या फ़ायदा उठाया। अब चंद घंटे बाकी हैं जब ये वीडियो मैंने ऑन एयर की है, जब ये वीडियो हमने अपलोड की है तो अब चंद घंटे बाकी है। 11 बजे का वक्त है, 11, साढ़े 11, 12 बजे इमरान खान साहब को मौका मिलेगा। बड़े सवालात अभी भी बाकी हैं कि क्या लोग इमरान खान को देख पाएंगे बराह रास्त। तो ख्वाहिश तो सबकी है कि वो इमरान खान को बराह रास्त देख पाएँ, लेकिन अगर अदलिया ना दिखा पाई तो ये अदलिया की कमज़ोरी होगी और इसके ऊपर उंगली उठाई जाएगी। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अपना मुकदमा तगड़े तरीके से आकर लड़ना चाहिए। और ये जो वीडियो और तस्वीर और आवाज़ इमरान खान की, ये जिस लेवल पे वायरल होने जा रही है ना, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर तो ये आ गई, अगर तो इस निज़ाम ने इमरान खान को मौका मिलने दिया जो कानूनी है, जो उनका हक है, अगर उनको ये हक मिल गया तो फिर ये इस कदर वायरल होने जा रहा है कि शायद सोशल मीडिया के नए रिकॉर्ड बन जाएंगे पाकिस्तान में। ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी एक और बड़ी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। ये जो लाहौर में वकला का एहतजाज हो रहा है ना, ये कोई वकला तहरीक नहीं है, ये जजेस की आज़ादी के लिए भी नहीं है, ये अदलिया को दबाव से बचाने के लिए भी नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, मामला ये है कि ये शुरू कैसे हुआ। जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ट्रिब्यूनल के लिए जजेस के नाम देने थे, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये होता है कि हाई कोर्ट के अंदर जजेस अपॉइंट हो जाते हैं जिनका काम होता है कि जहाँ जहाँ धांधली हुई हल्कों में उन केसेस को सुने और फैसला दे कि यहाँ धांधली हुई, ये नहीं ये जीता है, ये नहीं ये जीता है। तहरीक इंसाफ की सारी उम्मीद इसके ऊपर टिकी हुई है कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर उनके फॉर्म 45 वाले रिजल्ट्स उनको वापस मिल जाएंगे। जैसा कि अभी शेखुपुरा से राणा अरशद का एक केस का फैसला है और उनका जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया अदालत ने। इसी तरह कुछ और फैसले भी, ख्वाजा आसिफ का भी फैसला आएगा आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। रेहाना डार वहाँ से बहुत मार्जिन से जीती हुई है। इसी तरह कैसरा इलाही का भी फैसला आएगा, परवेज़ इलाही की अहलिया का, वो तो बहुत लंबी लीड से, कोई 50-60 हज़ार की लीड से जीती हुई है। इस्लामाबाद की 3 सीटें, ये फैसले आएंगे अभी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। तो मामला ये है कि उन्होंने 8 जजेस एक्चुअली दिए हैं, 8 जजेस। 8 में से 2 मर्जी के जजेस तो अपॉइंट हो गए हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन बाकी 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रही। क्योंकि अगर ये 6 जजेस आएंगे तो तेज़ी से केसेस को सुनेंगे और तेज़ी से फैसला करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर बैठ के वो ये फैसला करेंगे कि ये नहीं ये जीता है, ये नहीं ये जीता है, और पीटीआई की सीटें बढ़ेंगी। ये प्रॉब्लम है। तो इलेक्शन कमीशन बात मान नहीं रहा, नोटिफिकेशन कर नहीं रहा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 5 जजेस का, 5 ऐसे जजेस जो गैर जानिबदार हैं, ईमानदार हैं, अच्छी शोहरत के हामिल हैं, 5 जजेस का नाम दिया कि इन्हें जो स्पेशल कोर्ट्स हैं दहशतगर्दी की, उनमें लगा दिया जाए। वहाँ जगह मौजूद है ना, तो वहाँ पे जजेस लगेंगे। तो 5 जजेस का नाम दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत कहती है जो जजेस का नाम हम देंगे, हम बताएंगे किसको जज लगाना है। तो वो अपनी मर्जी के जज वहाँ पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर गैर जानिबदार जज लग गए तो 9 मई के हवाले से या दीगर केसेस के हवाले से जितने भी झूठे केस सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं वो सारे उड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की ज़मानतें हो जाएंगी या वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। तो क्योंकि दहशतगर्दी के केसेस को बतौर एक टूल, एक हथियार इस्तेमाल करती तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नून लीग, तो वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे वो 5 जजेस अपॉइंट हों, आकर लगें। तो हुकूमत पंजाब जो है वो 5 जजेस भी नहीं लगा रही, हालांकि नाम दे दिए हैं
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कंप्रोमाइज़ होने का कहा जा रहा है, वो नहीं हो रहे, तो अब उनके ऊपर ये एक कंपेन लॉन्च कर दी है मुस्लिम लीग नून के वकला के विंग ने। अब ये है वो सारा मामला, इसको कोई अब वकला तहरीक वो उस तरह की नहीं है। ये एक और अहम मामला जो इमरान खान साहब का 12 सफ़ात का फैसला आ गया, और जो एक और बड़ा केस उन पर बनाया गया था अल-कादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट का, उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई है। उसमें से भी कुछ नहीं निकला, वो भी केस बढ़ गया है प्रैक्टिकली। अब आज फजलुर रहमान साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहना मेरा एक सियासी बयान था। अब आप अंदाज़ा करें ये कितना ख़तरनाक सियासी बयान था। आप किसी को पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहूदियों का एजेंट कहते हैं तो आप उसकी जान को ख़तरे में डाल देते हैं। फजलुर रहमान साहब ने और PMLN के लोगों ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इमरान खान को यहूदियों का एजेंट बार बार कहा है। 2 दहाइयों से भी ज़्यादा हो गया, 2.5 दहाइयाँ हो गई। यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट, और आज वो कह रहे हैं तो हमारा सियासी बयान था। यानी इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी बरीयत हो गई है। अदालत में चलने वाले केसेस से बड़ा मामला ये था, यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट आज अपने मुंह से कह रहे हैं। तो देखिए अल्लाह ताला कैसे चीज़ें सामने लेकर आता है और कैसे हक सामने आ जाता है कि ये शख्स यहूदियों का एजेंट नहीं है। तो फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कुछ मुतालबात किए। उन्होंने कहा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, दोबारा इंतखाबात करवाए जाए और फ़ौज इंतखाबात से दूर रहे। उन्होंने कहा अगर कौम नहीं उठेगी, अपने वोट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी, तो फिर हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब वाला बयानिया, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ फजलुर रहमान साहब भी निकल पड़े हैं। हालांकि अभी एक स्टेटमेंट मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा अब अगर नवाज शरीफ साहब इनकलाबी बनने की कोशिश करेंगे ना, या कोई ऐसा बयानिया बनाएंगे एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो सब ये समझेंगे कि नवाज शरीफ इमरान खान की बी टीम बनने जा रहे हैं, क्योंकि बयानिया इस वक्त कैदी नंबर 804 के पास है और किसी के पास है नहीं। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हुकूमत है ही नहीं, दरअसल चंद लोगों को अच्छे अच्छे मनसब दे दिए गए हैं और ये महसूस हो रहे हैं। और उनका मफामत अच्छी थी, लेकिन जब अपने ही छोड़ जाएं तो यही वक्त है कि हम अपने मौके पर डटे रहें और कौम हमारे साथ है। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आइन पर हलफ उठाया है तो फिर आइन को बालादस्त होना चाहिए, आइनी इदारों को बालादस्त होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट मुलाजम भी हो और हाकम भी हो, तो बैक वक्त 2 चीज़ें नहीं हो सकती। फजलुर रहमान साहब से पूछा गया कि सदर मुमलिकत बनने की आपको पेशकश हुई थी, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे ऑफ़र नहीं हुई, ऐसी ऑफ़रें नहीं हुआ करती, ये गलत बात है। मैं ऐसी सियासत करूं जिसमें हमें ऑफ़र्स की बुनियाद के ऊपर चीज़ें कबूल करें। उन्होंने कहा कौन होता है जो मुझे सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मनसब की ऑफ़र करता। अब आप अगर वोट देंगे तो मैं पोजीशन में होऊंगा तो खुद ही सदर, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन जाऊंगा। वो मेरा आइनी और कानूनी इस्तेहकाक होगा। 5 सीटों के साथ मैं कहूँ कि सदर बन जाऊंगा तो ये मेरी सियासत नहीं होगी। इंतखाबात को इतना बदनाम कर दिया गया है कि इसको इलेक्शन कहना नाजायज़ है। उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए लिए जाते हैं और जहाज़ भर भर कर ले जाते हैं। असम्बलियाँ बिक रही हैं, उम्मीदवार दरबदर हैं, तो ये इंतखाबात तो नहीं हुए। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, मामलात को उसी जगह पहुँचाएँगे कि मसाइल ठीक हो जाएँ। फिर उन्होंने कहा कि श्रीनगर को लेने की हम बात कर रहे थे, मुजफ्फराबाद हमारे हाथ से निकले जा रहा है, ये हमारी सियासत है। फिर चीन के बारे में उन्होंने बात की कि किस तरह चीन के साथ मामलात ख़राब हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि चीन डायरेक्ट अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बना के वहाँ से तजारत करेगा और अफ़गानिस्तान उनको रास्ता देगा और वो चाबहार की बंदरगाह को इस्तेमाल करेंगे जो इस वक्त इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम आ चुकी है। तो पाकिस्तान का तो पत्ता ही कट जाएगा इस सिचुएशन में जो फजलुर रहमान साहब पिक्चर खींच रहे हैं। इस पर नाज़रीन मैं एक और वीलॉग करूँगा, मैं आपको बताऊँगा एक्चुअली वो नया मैप मुजव्वज़ा कौन सा है जिसको चाइना जिस रास्ते को इस्तेमाल कर सकता है और वहाँ से वो ईरान की बंदरगाह तक पहुँच सकता है, और क्या ये उनके लिए फिजिबल है, कितना ख़र्चा उन्हें करना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ उसके फिर असरात क्या होंगे। नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया, बहुत बड़ा पावर शो, और मुजफ्फरगढ़ में उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया है। ये तकरीबन अनअनाउंस था, कोई सोशल मीडिया के ऊपर इसकी आवाज़ नहीं थी, मकामी सतह पे भी कोई रोला नहीं पड़ा हुआ था, और अब तरतल्ली मच गई है PMLN के कैंप में जब उन्होंने मुजफ्फरगढ़ का जलसा देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ की लोकल क़यादत थी, लेकिन कमाल जलसा किया उन्होंने, और जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, लगता है कि वहाँ पे मौजूद इंतज़ामिया की दौड़ें भी लगने वाली हैं और उनके ऊपर सख्ती भी आने वाली है, क्योंकि पंजाब हुकूमत तो सख्ती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जलसे और जुलूस को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा फैसला किया है। वो ये कि 9 मई के जो मुकदमात हैं, इनमें जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं उनको अब वो चैलेंज करेंगे अदालतों में। दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म हो जाएंगी तो फिर तो इनको बड़े आराम से बेल मिल जाएगी। और दहशतगर्दी के अंदर 90 रोज़ का रिमांड होता है। वैसे जो आम मुकदमात हैं उनमें 14 रोज़ से ऊपर रिमांड जा नहीं सकता। लिहाजा तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग जो हैं वो छूट कर बाहर आ जाएंगे अगर ये रिलीफ उन्हें अदालतों से मिल जाता है तो। नाज़रीन, एक आखिरी खबर है, थोड़ी सी बुरी खबर है, मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि आज बहुत अच्छी खबरें आपको मैंने दी तो एक बुरी खबर भी है। वो ये है कि हुकूमत ने IMF को फिर वादा कर लिया है और उन्हें यकीन दहानी करवा दी है कि वो आने वाले दिनों में बिजली जो है उसको मज़ीद महंगा करेंगे और गैस को भी महंगा करेंगे। यानी वजारत तवानाई की जानिब से बिजली मज़ीद 7 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी करने की यकीन दहानी करवाई गई है। यानी जो कश्मीर में बिजली सस्ती की गई है ना, उसका 4 गुना बोझ जो है वो बाकी पाकिस्तान के ऊपर शायद अब डाल दिया जाएगा। 7 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है और टैरिफ जो है वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो आम आदमी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल मुल्क की मईशत पर मनफी